अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज एक बार फिर आपके सामने है। और नाज़रीन, पिछली वीडियो हमने बनाई थी टीएमआर वनडे के हवाले से, और जिस पे मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। 90% तो लोग जो थे वो मेरी बात से एग्री कर रहे थे। और देखें, मेरा किसी भी, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, किसी भी वनडे या टीएमआर के ख़िलाफ़ नहीं है। मकसद ये है कि एक चीज़ का लोगों को नुकसान हो रहा है तो हम उस चीज़ के बारे में बताएं। और ये हम पे फ़र्ज़ भी है बहैसियत एक मुसलमान कि अगर किसी चीज़ को, किसी चीज़ का नुकसान है, सही और गलत की पहचान करा दी जाए। बाकी दोस्तों का अपने अपनी राय है। अगर कोई समझता है कि मैं गलत हूँ और टीएमआर वंडा बकरियों के लिए बेहतरीन है तो शौक से इस्तेमाल कराए। नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका ही है। आप एक मेरे कहने पे एक्सपेरिमेंट करके देख लें। एक बकरी को आप अलहदा रख दें जिसको आप देसी तरीके से रखें, और एक को आप बाकी फार्म पे सारे आप टीएमआर इस्तेमाल कराएं और वनडे इस्तेमाल कराएं, और रिज़ल्ट जो है वो 2-4 सालों में आप खुद सामने रखेंगे और ख़ुद ही बताएंगे। सेहतमंद में बेशक उससे कमज़ोर हो, लेकिन उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, दूध एवरेज भी अच्छी होगी और बच्चे भी माशाल्लाह वो अच्छे देगी। बहरहाल ये तो थी पिछली वीडियो की बात। और पिछली वीडियो की एक और बात जो अधूरी रह गई थी, असल में मुझे गला ख़राब था, खांसी थी, तो 30-40 सेकंड का क्लिप वो उस चक्कर में जब एडिट कर रहा था तो वो खांसी का सीन काटने के लिए वो कट गया था। कि दोस्त ने कमेंट्स बॉक्स में पूछा भी था कि जनाब वो जो 20 मिनट की मैंने आपको पूरी वीडियो देखी और उसमें जो आपने बताया था कि 5 महीने 20 दिन हो गए बच्चे नहीं दिए बकरी ने, तो उसका क्या बना? तो उसका ये बना था जनाब, उसको बकरी ने बच्चे दे दिए थे। एक हफ्ते बाद, मज़ीद एक हफ्ते बाद बच्चे दे दिए थे। बाकायदा उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया भी था, और उसके बारे में बकरी के और बच्चे भी मुझे वीडियो सेंड की थी कि ये बच्चे हुए हैं। और उन्होंने फिर मेरी बात से एग्री किया था कि जो आपकी बात थी वो 100% ऐसे ही हुआ कि बच्चे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर गए थे। यानी कि टीएमआर वंडा हम इस्तेमाल करा रहे थे तो बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक तो ये कि गब्बन बकरियों को मैंने पहले भी कहा था टीएमआर वंडा ही इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि 70% 70 से 80% जो है वो आखिरी महीना जो होता है, चौथे 5वें महीने में वो खुराक बच्चों को जा रही होती है, और सिर्फ 20% जो है बकरी ले रही होती है। तो जब आप टीएमआर वनडे और हैवी डोज देते हैं ना, तो वो बेसिकली बच्चों को जा रही होती है। तो बहरहाल ये समझने की बातें हैं। अगर कोई मान ले ठीक है, नहीं मानना है तो मकसद ये है कि मैंने किसी को मनवाना थोड़ी है, मैंने तो बताना है। बाकी मानना ना मानना आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप समझते हैं आप शौक से इस्तेमाल कराएं जनाब, मेरा क्या नुकसान है। बहरहाल जो समझते हैं और जो मान गए उनकी मेहरबानी, और उम्मीद करता हूँ कि उनको फ़ायदा भी होगा, और फ़ायदा हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, अब चलते हैं आज की वीडियो। बेसिकली जो आज की वीडियो है वो है बकरों के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि जनाब आपने टीएमआर वनडे पे बकरियों की बात की, बकरों की बात नहीं की। तो बकरों की तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप बकरों को टीएमआर वनडा इस्तेमाल कराना चाहते हैं, क्योंकि इसके 2 महीने या साल के ही होते हैं एवरेज, तो उसके बाद इन्होंने छुरी के नीचे आ जाना होता है। तो आप शौक से इस्तेमाल कराएं, उसके साथ पानी भी इस्तेमाल कराएं। अब अगला सवाल ये था कि आप टीएमआर वनडा अगर हम इस्तेमाल नहीं कराते तो फिर क्या कराएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार बता दूं, जो शुरू से चलता आ रहा है, जो बेहतरीन चीज़ है ना, जो बकरों के लिए बेहतरीन चीज़ है, वो गंदम से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप कहीं किसी बड़े से बड़े उस्ताद के पास चले जाएं, ठीक है। और मेरी चैनल पे आपने आमिर भाई की वीडियो देखी होगी, हीरा महबूब लाहौर के बड़े मशहूर, और आमिर भाई आमिर डोगर लाहौर के बड़े मशहूर नामवर शख्सियत हैं बकरों के हवाले से, उनकी मेरी वीडियो देखी होगी। बल्कि इंशाल्लाह अनकरीब जो है हम उन पे जो है ना वीडियो बनाने वाले हैं। आमिर भाई से इंशाल्लाह एक दिन तय करके हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आमिर भाई की भी और हीरा महबूब भाई की भी। क्योंकि ईद के दिन आ रहे हैं तो ईद के हवाले से बकरों के लिए जितना एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ उनका है, हमारा नहीं है। तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं बकरों के हवाले से। मैं ज़्यादातर बकरियों पे मेरा फोकस होता है, क्योंकि मैं शौकीन भी बकरियों का हूँ, और सुन्नत भी है और हमारे अम्बिया की सुन्नत है। तो मैं चाहता हूँ ये हर घर में हो। तो मेरा ज़्यादा रुझान जो है बकरियों की तरफ है। बाकी बकरों के हैवी वेट और अच्छे ग्रोथ के हवाले से जो एक्सपीरियंस आमिर भाई या हीरा महबूब भाई का या दूसरे उस्ताद लोगों का है, और कारी रियाज साहब भी बकरियों के हवाले से बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, तो इंशाल्लाह उनसे हम मशवरे लेके वो आपके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल जो दोस्तों के मेरे सवाल थे मेरी तरफ, वो मैं उनका जवाब दे देता हूँ। देखें, गंदम से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, आप पूरी दुनिया फिर के देख लें, ठीक है। मैंने भी जो अगर बकरे रखे थे या अपनी बकरियां रखी थी, तो उस पे भी मैंने जो इस्तेमाल किया वो टीएमआर वनडे के बजाय मैंने देसी तरीके से अपने बकरे पाले थे। अच्छा, माज़रत के साथ दरवाजे पे दस्तक हो गई थी तो मुझे जाना पड़ा। बात हो रही थी गंदम की।
तो ये कनक और गंदम से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको एक बार शायद वीडियो में जिक्र किया था। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जो 2 महीने के लिए हम बकरा या बकरी बकरे लेके आते हैं कुर्बानी के लिए, तो उनको अगर हम देसी तरीके से या जो अपने घर में वंडा तैयार करें तो वो क्या करें, वो क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है बकरों की सेहत भी अच्छी हो और बकरे भी अच्छे ग्रोथ कर दें। तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, बाकी जो हमारे एक्सपीरियंस दोस्त हैं, आमिर भाई, आमिर डोगर, हीरा महबूब भाई और कारी रियाज साहब, इनसे मशवरे लेके फिर वो आपके तक पहुँचाएंगे। तो अभी तक जो मेरे तक जो मैंने भी अप्लाई किया था, जो मैंने बकरे रखे हुए थे, तो मैंने जो खुराक देता था, मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वो ये कि मैंने जो है ना, सबसे आप ये पहले सबसे पहले रखें कि जो आप मंडी से जानवर लाते हैं ना, तो उसको लाते ही आपने कोई हैवी डोज नहीं देनी, उसको सब्ज चारे पे रखना है और नरम ग़िज़ा देनी है, और उसका पानी का खास ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी अब क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी पीक पे जाएगी, ये गर्मी अब बढ़नी है। खासकर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों में अपने हिसाब से आप कीजिएगा। लाहौर की बात कर रहा हूँ कि गर्मी अब बढ़नी है, तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो जाहिर है गर्मी में जानवर को पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो पानी की जो खुराक की मिकदार है उसका भी आपने ख्याल रखना है। और तो पानी के लिए दो चीज़ें याद रखें, नमकियात की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन दिनों में, तो नमकियात की कमी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। नमकियात की कमी के हवाले से हमने एक वीडियो पहले भी मुनव्वर भाई के साथ बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसमें आपने पानी में जो है नमकियात डाल के, यानी कि आपने नमक भी डालना है उसमें, उसमें मीठा सोडा भी डालना है, उसमें आटा भी डालना है, आटा आटा और उसमें ग्लूकोज, ये डाल के आप उनको दे अपने बकरों को पानी पिलाएं, ठीक है, इंशाल्लाह। और बकरे पानी भी अच्छे तरीके से पियेंगे और वो इंशाल्लाह फिट भी रहेंगे और उनकी नमकियात की कमी भी पूरी होगी। दूसरी चीज़ जो है, नमक उनके आगे ज़रूर रखें, और नमक का डाला लेके अपने बकरों के आगे ज़रूर रखें आप, ठीक है, खुरली में जहाँ, या उसको लटका दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और नमक के साथ पानी का इस्तेमाल आपने, और पानी जो है आपने आपने कोशिश करनी है कि पानी ताज़ा रखें, यानी कि ये ना हो कि पतीली भर के आप नीचे रख दें। नीचे रखने से जानवर जो है वो पानी को गंदा कर देता है, पेशाब भी करता है। तो बेहतर ये है कि पानी की जगह जो है हमेशा थोड़ी सी ऊपर रखें, कि फुट 2 फुट ऊपर हो, जिसमें पानी बकरा जो है वो मुंह मार के पानी पिए, पानी ज़मीन पे ना रखें। और अब आ जाती है खुराक के हवाले से। खुराक देसी तरीके से अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वनडे टीएमआर इस्तेमाल कराने हैं तो शौक से कराएं, क्योंकि बकरों के लिए कोई मसला नहीं होता, उन्होंने तो 2 महीने बाद छुरी के नीचे आ ही जाना है, तो उनको आप जितना मर्जी खिलाएं, लेकिन उसके साथ फिर वही बात कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराना है, क्योंकि टीएमआर वंडा जो है उसके साथ पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये खुश्क जो होता है और अंदर क्योंकि गर्मी है, गर्मी के साथ जो है वो जानवर को तलखी ज़्यादा होती है, तो आप इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कराएं। और फिर आ जाती है बात, आप उसको लेके जाएं, अब वंडा घर में जो वंडा तैयार करते हैं, लेकिन मैं जो इस्तेमाल कराता था, मैं अपनी चीज़ आपके सामने रख देता हूँ, बाकी जो उस्ताद लोग हैं उनसे लेके भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले चोकर, तूड़ी, छिलका, यानी कि चने का छिलका, ठीक है, और उसमें आप जौ भी इस्तेमाल, गर्मियाँ हैं तो जौ इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और गंदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, ये सारी चीज़ों में ऐड करें। और उसमें 1 चम्मच जो है मीठा सोडा भी ऐड कर लें, खाने वाला मीठा सोडा जो होता है वो 1 या 1.5 चम्मच वो भी ऐड करके उसको अच्छी तरह उसको मिक्स कर दें। जैसे वंडा, वही वंडे भी यही चीज़ होती है, लेकिन जो बाज़ारी वंडा होता है और जो आप घर में वंडा तैयार करते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि आप ज़रा अच्छी और मियारी चीज़ें ले लेते हैं, अच्छी और मियारी चीज़ें ले लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी जो है आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, मिक्स करके इसको पानी का छट्टा भी लगा लें। अच्छा, तूड़ी को अगर आप पहले मिक्स करने से पहले अगर पानी में भिगो दें, यानी कि एक बर्तन लें, उसमें पानी में तूड़ी को भिगो के, और भिगोने के बाद उसको पानी से निकाल लें, उससे क्या होगा कि तूड़ी के साथ जो मिट्टी है पानी में रह जाएगी, तूड़ी साफ़ हो जाएगी और एक ठंडी हो जाएगी। उसको बाहर रखें, थोड़ी देर रखने के बाद उसमें चोकर डालें, उसमें सूढ़ी वंड जो होता है सूढ़ी वंड डालें। सूढ़ी वंड जो है वो अक्सर दोस्तों को ये होता है कि ये सूढ़ी वंड क्या होता है। सूढ़ी वंड जो होता है बेसिकली वो 2-4 चीज़ों का मिक्सर होता है, उनको पीस के जनाब वो मिक्सर बनाया हुआ होता है। तो अच्छा सूढ़ी वंड, क्योंकि हमारे बाज़ार में जो मुख्तलिफ दुकानों पे सूढ़ी वंड मिलता है वो अक्सर नाकस और जो कमज़ोर दाना होता है, यानी कि मुख्तलिफ चनों का, गंदम का, या दूसरी चीज़ें होती हैं, कमज़ोर दाना जो होता है दालों का वो लेके डाला जाता है, जिसमें फंगस लगी होती है, उसको वो पीस के सुड़ीवंड बना लेने। तो आप उसको कोशिश करें
कि आप जो है ना ताज़ा और फ्रेश चीज़ लेके खुद उसको पिसवा लें। अगर कोई अच्छी बाएतमाद इदारा या बाएतमाद कोई ऐसी दुकान है लाहौर में, लाहौर से बाहर जहाँ भी आप रहते हैं, तो वहाँ से सूढ़ी वंट ले लें, सूढ़ी वंट लेके उसको मिक्स कर लें, ठीक है। और गर्मियों में आप कोशिश करें कि जो ये खुश्क चारा है अगर आप बनाते हैं ना वंडा, तो इसमें पानी का छट्टा ज़रूर लगा लें। इसमें पानी का छट्टा लगा लें। दूसरा, क्योंकि गर्मियां हैं, लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर से बाहर जो है वो अपने मौसम के लिहाज से ऐड करें। लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में जो है अगर आप उसमें तेल भी इस्तेमाल कर लेंगे ना, यानी कि 20 ml या 10 ml जो है वो आप उसमें सरसों का तेल भी डाल लें। सरसों का जो कोड़ा तेल जिसको कहते हैं, सरसों का तेल डाल लें। उसको सरसों का तेल डाल के उसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लें। अगर वो खा लेते हैं वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आप थोड़ा सा वंडा बना के ये अपने जानवरों को इस्तेमाल कराएं, और इससे अच्छी चीज़ जो है वो कोई भी नहीं है। इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। तो मकसद ये है सारी बातों का कि अगर आपने 2 महीने के लिए जानवर रखना है ना, तो उसको इस तरीके से आप रखें। लाती जैसे मैंने बताया कि हैवी डोज नहीं देनी। और घर में जो आपने तैयार करना है, ये चंद चीज़ें हैं। चने बेहतरीन चीज़ है। काले चने ले लें। काले चनों को आप कुटवा लें, ठीक है, जिसको हम चाड़ फाड़ा भी कहते हैं। आमिर भाई ने एक बार कहा था चार फाड़ा चना ले लें। चार फाड़ा चना जो होता है वही एक चने होते हैं। चनों को आप कुटवा लिया जाए तो चार फाड़ा चने बन जाते हैं। चनों का, गंदम का और मकई के दलिए का, ये बहुत मेन किरदार है। और इसमें अगर आप जितनी चीज़ें बताई हैं, इसमें अगर आप क्योंकि मौसम आ रहा है गर्मी का, तो गर्मी के हवाले से आप गुल्ली भी इस्तेमाल कर लें। अगर गुल्ली आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। गुल्ली का इस्तेमाल कराएं अपने जानवरों को, क्योंकि आपने सिर्फ 2 महीने के लिए जानवर ला रहे हैं। ये उन दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ जो 2 महीने के लिए जानवर रख रहे हैं। बाकी जो साला साल से रख रहे हैं उनको तो खुद पता होता है सारी चीज़ों का, और उनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि हमने क्या रखना है। ये उन दोस्तों के लिए जो 2 महीने के लिए जानवर लाते हैं और लाके वो ये परेशान होते हैं हम इनको क्या दें। अच्छा, कुछ दोस्त होते हैं कि वो खाली गंदम जो है टिका के डालते हैं, यानी कि गंदम लेके आते हैं और वो टिका के गंदम, जी गंदम से बकरा मोटा हो जाएगा। तो एक बात याद रखें, गंदम जो होती है तो वो गर्म होती है बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ कुछ दोस्तों को इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि गंदम को अगर आपने डालना है तो पहले उसको पानी में भिगो लें, ठीक है। और अगर वैसे भी हम जैसे मैंने बताया वंडा बना के, तो अगर उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो आप उसको पानी में आधा घंटा पहले भिगो लें। भिगोने के बाद उसको किसी चारपाई पे चादर फैला के उसको बिछा दें, हाथ से फैला दें। उसमें पानी जब खुश्क हो जाएगा, हल्की हल्की जब जिसको कहते हैं ना नमी सी होगी, वो आप वनडे में इस्तेमाल कराएं। या फिर खल ले लें, खल बनोला ले लें। खल बनोला में आप उसको, खल बनोला को भी आप 15-20 मिनट भिगो लें। उसके बाद पानी से निकाल के उसको रखें। उसके अंदर गंदम ऐड करें, चोकर, तूड़ी, छिलका और सुड़ी वंड, और ये सारी चीज़ें ऐड करके, और उसमें तेल भी अगर आप ऐड कर देते हैं। लेकिन ये पहले थोड़ा सा चेक कर लें, क्योंकि हर जानवर का अपना मिजाज होता है। बाज़ बकरे होते हैं वो बड़े शौक से खा लेते हैं, और बाज़ बकरे नखरे करते हैं। तो क्योंकि हर कुर्बानी के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से बकरे आते हैं, मुख्तलिफ वेदर से आते हैं, तो वो यहाँ का वेदर या यहाँ की खुराक एकदम से वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहले थोड़ा सा बना के आप चेक कर लें कि अगर वो खल भीगी भी खा रहे हैं तो भीगी भी दे दें, अगर सूखी खा रहे हैं तो सूखी दे दें। खल ज़रूर डालें। ये बेसिकली खल होती है जो तेल निकाल लिया जाता है ना। तेल निकालने के बाद, सरसों का तेल निकाल के जो उसका फोक बचता है उसको वो खल कहते हैं। तो वो आप उसमें ऐड कर लें। अगर खुश्क ऐड कर लेते हैं ठीक है, अगर वो गीली खा लेते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गंदम को, खल को भिगो के आपने आधा घंटा निकाल लेना है। उसको पानी निचड़ जाए फिर उसको आपने मिक्स कर लेना है। फिर उसमें आपने चोकर, तूड़ी को भी भिगो के आपने निकाल लेना है ताकि उसकी मिट्टी निकल जाए। और उसमें फिर आपने छिलका, चनों का छिलका जो होता है वो ऐड कर लेना है। और उसमें आपने गंदम का दलिया, अगर आप क्योंकि गंदम तो आप भिगो के डाल रहे हैं, मकई का दलिया भी अगर आप उसको ऐड कर लें तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। मकई का दलिया ये है कि आपने ज़्यादा नहीं डालना। गुल्ली जो है, गुल्ली आप उसमें डालें क्योंकि गर्मियाँ हैं। गर्मियों गुल्ली जो होती है वो ठंडी होती है। गुल्ली होती है बेसिकली जो इसम गोल छिलका होता है ना, जिसको हम इसम गोल छिलका इस्तेमाल करते हैं, जो उसका बच जाता है वो एक लाल सा होता है दाना सा, उसको गुल्ली कहते हैं। वो आप ला के डालें। वो बकरों के लिए, वो फर्मा बकरों करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी आप उसमें ऐड करें। अच्छा, अब आ जाती है मिकदार। मिकदार आपने अपने हिसाब से रखनी है। देखें, क्योंकि बकरे आपके पास एक है, आपके पास 4 हैं, आपके पास 6 हैं, बकरों के हिसाब से आपने, और ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये आपने बना के रख नहीं लेनी।
यानी कि बकरे को आपने थोड़ा थोड़ा एक प्याला जिसको कहते हैं ना, एक प्याला इस्तेमाल कराएं। एक प्याले का आप हिसाब लगा लें, आधा या 1 किलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिक्स रखी हैं, यानी कि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेके आप उसको बना के रखें। एक प्याला बना लें, वो किलो 1.5 किलो बन जाए, जितना भी बन जाए, तो आप उसको मिक्स करके वो एक प्याला पहले तैयार करके उसके आगे रखें। अगर वो खा ले तो हर बार आपने यही अमल करना है और हर बार आपने ताज़ा बना के रखना है। ये नहीं कि आपने पतीली भर के बना के रख लिया और दिन में हर 2 घंटे बाद डाल दिया, ऐसा नहीं करना, वरना उसमें कीड़ा पड़ जाएगा और वो बू मार जाएगा और बकरा नहीं खाएगा और वो आपका माल ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप 2 मुट्ठियाँ जो है वो तूड़ी ले लें, 2-3 मुट्ठियाँ चौकर ले लें, सूढ़ी वंड जो है वो भी 2 मुट्ठी ले लें, और जो गंदम है वो भी 2 मुट्ठी भिगो लें, उसको भी आप जो है भिगो के वो निकाल लें। यानी कि एक बकरे की मैं खुराक बता रहा हूँ आपको, 3-4 बकरों की है तो वो अपने हिसाब से आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो वो करने के बाद सूढ़ी वंड भी इसी तरह उसमें डालें। तो खल भी इसी तरह 1 मुट्ठी आप भिगो लें, इतनी सी भिगो लें, क्योंकि वो थोड़ी सी भी हो तो वो फूल के ज़्यादा हो जाती है। 1 मुट्ठी बस खल भिगो के उसको रखें और उसके बाद ये सारी चीज़ों को आपने मिक्सर कर लेना है। मिक्सर करने के बाद अगर आप उसमें तेल ऐड कर लें, एक तो मुनव्वर भाई ने तेल बताया, क्योंकि 2 महीने की बात है, आप इतने झंझट में ना पड़ें कि मुनव्वर भाई ने जो फार्मूला बताया आप उसको पहले तैयार करें फिर वो करें। तो उससे बेहतर ये है कि आप सरसों का आम सा तेल लें, ठीक है, लेकिन खालिश लें, खालिश सरसों का तेल लें। उसको 10 ml या 20 ml बकरे के वेट के हिसाब से उसमें आप उस वनडे में वो आप उसको ऊपर से डालें और उसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर वो आप अपने जानवर के आगे रखें, फिर देखें जानवर आपका कैसे मज़े से खाता भी है। और ये 2 महीने में इंशाल्लाह आपका जानवर फिट भी होगा, फर्मा भी होगा और इंशाल्लाह सेहतमंद भी रहेगा। और लस्सी का इस्तेमाल कराएं। अगर आप समझते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दही ले लें। दही लेके उसमें 1 चाय वाली चमची जो होती है वो आप डाल लें हल्दी, ठीक है, 1 चाय वाली चमची हल्दी डालें दही में, उसको फेंट लें, उसकी लस्सी बना लें। लस्सी बना के वो जो है वो आप 1 पाव, यानी कि ज़्यादा दही नहीं, स्टार्टिंग आपने 1 पाव रखनी है, 1 पाव या आधा किलो, इससे ज़्यादा दही या इससे ज़्यादा की लस्सी नहीं बनानी है आपने एक बकरे के लिए, ठीक है। उसको अच्छी तरह फेंट लें, पानी इसमें डालें, दही 1 पाव दही ले लें, 1 पाव पानी ले लें, उसमें हल्दी डालें, उसको अच्छी तरह फेंटें। फेंट के वो दिन में दोपहर के टाइम, यानी कि आप 11-12 बजे के सुबह खिला दिया, दोपहर को 11-12 बजे के बाद आपने वो लस्सी उसको पिला देनी है, ठीक है। शक्कर का पानी, अगर आप शक्कर ला के रख लेते हैं घर में, तो पानी पिलाने से पहले अगर आप उसमें खाली शक्कर भी डाल देंगे, शक्कर डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद शक्कर का पानी उसको पिलाएं गर्मियों में, तो ये भी बकरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि ये सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो 2 महीने के लिए आपने फार्मूले इस्तेमाल करने हैं अपने बकरों के लिए, ठीक है। तो बाकी जिन चीज़ों को इन चीज़ों की समझ नहीं आई वो दोबारा रिवाइंड करके चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि मैंने बड़ी तफसील से बता दी है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज़ ऐसी रह गई है। और ये वो तरीका है जो सिर्फ 2 महीने के लिए आपने अपने बकरों पे अप्लाई करना है। वैसे तो पूरा साल भी ये इस्तेमाल करें तो कोई ख़तरा नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो उन दोस्तों के लिए जो 2 महीने के लिए अपने जानवर घर में लाते हैं और 2 महीने के लिए वो परेशान हो जाते हैं अब इनको खुराक क्या देनी है। तो ये 2 महीने का फार्मूला है। इनको आप सुबह के टाइम आप उनको सब्ज़ चारा डालें, दोपहर को आप इस तरीके से वंडा बना के डाल दें या शाम को डाल दें। बकरों को खुराक अगर आप 2 टाइम देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आप 3 टाइम देते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। और बकरों को उतनी खुराक दें जितनी वो हजम कर लें। गंदम के हवाले से बात अधूरी रह गई मेरी, कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये गलती करते हैं, जैसे बकरा लाए तो उनको कोई मशवरा दे दें इन्हों गंदम खवाओ तो बड़ा मोटा हो जाएगा। तो गंदम जो है वो आप, एक तो गर्मियों का मौसम है लाहौर का, लाहौर की बात कर रहा हूँ, कराची भी इस वक्त बहुत गर्म हुआ हुआ है। तो कराची, लाहौर और जो इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड है, ये अपने वेदर के हिसाब से करें। तो गंदम को आपने भिगो के इस्तेमाल करना है, पानी में आधा घंटा भिगो लेना है, तो उसके बाद निकाल लेना है 10 मिनट, उनको पानी जब खुश्क हो जाए उसके बाद उसमें आप खल ऐड कर लें और दीगर चीज़ें ऐड कर लें, तो वो भी आपके बकरों को फरमा करेगी और मोटा करेगी और इंशाल्लाह आपके बकरे भी सेहतमंद रहेंगे। और उसी के अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो गंदम में खल डाल लें, खल बनोला ले लें या कोई भी खल ले लें, उसमें भिगो के उसको गीला करके उसको मिक्स करें, उसमें तेल इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। अच्छा, बकरों को आपने तेल का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। गर्मियाँ हैं, बकरों को आप तेल का इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह बकरे आपके शाइन भी मारेंगे, यानी कि जो ऊपर जिल्द है उनकी जो खुश्की होगी वो नहीं होगी और शाइन भी मारेंगे।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। और अगली वीडियो इंशाल्लाह आमिर डोगर और हीरा महबूब भाई और कारी रियाज साहब, इनके साथ इनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो वो थी बातें जो मुझसे सवाल किए गए। तो अजान शुरू हो गई है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।